हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सिल्फेस एकेडमी। और कैसे चल रहे हैं आपकी तैयारी, आप कैसे हैं। आई होप सब बहुत मज़े में चल रहा होगा। तो आपको पिछली वीडियो में जो हमारी 2016 की लॉजिकल रीजनिंग के हम पजल्स कर रहे थे, उसमें मैंने आपको एक पजल सॉल्व करने के लिए दी थी। ठीक है, हम ऑलरेडी 5 पजल सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हमारी 6 पजल का टाइम है। तो 5 पजल्स जिन्होंने नहीं देखे या कोई भी पजल मिस हो गई है, तो मैंने सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा हम लॉजिकल रीजनिंग के और भी जो बेसिक रीजनिंग के टॉपिक्स है, जैसे डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन, डेटा इनइक्वालिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब भी हमने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो भी जाकर के चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। प्लस एक वोकैबुलरी की हमारी प्लेलिस्ट है, वो ज़रूर आप चेक कीजिएगा, बिकॉज वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, मेरे कहने से। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपने पजल सॉल्व की, नहीं की, कैसी लगी, डिफ़िकल्ट, आसान लगी, कोई बेटर मेथड आपको लगता है, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी पजल 6, जिसमें क्या कह रहा है। ईना, मीना, डीका 3 बंदियां हैं जिन्होंने 2 कंपनी के शेयर खरीदे हैं, बिंदास एंड झकास। The amount with Meena was 1/3 of the total money available with 3 of them. Meena spent equal amounts of money buying Bindas shares. Okay. तो बिंदास शेयर, झकास शेयर पे किसने कितना पैसा खर्च किया है, देन कहाँ पर लिखा आ रहा है 1/9, 1/3, 1/15। ओके, तो ऐसा कुछ लग रहा है। द मनी लेफ्ट, इसका मतलब है इन तीनों के पास कुछ पैसा था टोटल। मतलब उनके पापा के पास कुछ पैसा होगा, तीनों को कुछ कुछ पैसा दे दिया कि ये इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो। ठीक है, और इन तीनों ने कुछ कुछ शेयर्स खरीदे हैं, बिंदास के, झकास के। फिर उसके बाद उनके पास कुछ पैसा बच गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट लेफ्ट, द मनी लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट भी लिखा है ना कहीं कहीं पर, तो इससे मुझे समझ आया कि उनके पास स्पेंड करने के बाद कुछ पैसा बचा है। तो हमें कि बेसिकली एक ऐसी टेबल बनानी है जिसमें मैं 3 बंदे, 2 शेयर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग किसको कितना पैसा मिला है, किसने कितना पैसा खर्च किया है, बेसिकली वो दिखा सकूँ। तो काइंड ऑफ 3/2 की एक टेबल बनानी है। टोटल मनी का हम एक 4th कॉलम, 4th रो और मान सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। बट मुझे नंबर क्या लेना चाहिए, कुछ ऐसा नंबर मुझे एज्यूम करना चाहिए जो 1/3, 1/9, 1/15 इनसे डिवाइड हो जाए। मैं अक्सर वाई में भी डील कर सकती हूँ, बट उससे मतलब पर्सनली मैं वेरिएबल्स में कम डील करती हूँ, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वेरिएबल से क्या होता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाती है। तो इट्स बेटर कि हम कोई नंबर एज्यूम कर ले, जैसे हमने अपनी लास्ट पजल में किया था ना। 2006 में हमने एक 6 ही था ना, हाँ 2006 में हमने एक बेस नंबर मान लिया था 100। उस 100 से हमने 2007, 8 to 11 तक नंबर निकाले थे। तो ऐसी एक वैल्यू एज्यूम कर लो जिससे मुझे काटना पीटना आसान हो जाए, फ्रैक्शन में नंबर ना जाए, एंड आगे एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे हम कुछ एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमें जो भी हमारे शेयर्स हैं उसके नाम, कितना पैसा बचा, टोटल कितना पैसा गया ईना, मीना, डी का, और टोटल कितना पैसा इधर आ रहा है। तो दिस टोटल अमाउंट इधर से आया हुआ और इधर से आया हुआ, मतलब कॉलम वाइज एंड रो वाइज शुड बी इक्वल। ठीक है, इससे में समझ आ जाएगा। सॉरी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे अप्रोच करेंगे इसको, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। द अमाउंट विद 1/3, पहले एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, 1/3, 1/9, 1/15। ओके, आई जस्ट टेक ऐसा कोई नंबर बताइए मुझे जो 3, 9 एंड 15 इनका एलसीएम लूँ तो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 15 9 से ही ले सकते हैं, 135, 1350 ले लो, या फिर हम 90 भी ले सकते हैं। राइट, 90 भी सबसे डिवाइड होगा। 15 6 90, राइट। तो हम 900 भी ले सकते हैं। 900 ले लो, थोड़ा और बड़ा 4500 लेना है वो भी ले सकते हो आप। तो लेट्स स्टार्ट विद 900 देन। ठीक है, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। 90 थोड़ा सा छोटा नंबर है, तो थोड़ा 900 मल्टीपल ऐसे ले लेते हैं। तो नंबर्स देख के भी हमें लग रहा है ना, देख लास्ट में 2 लाख लिखा हुआ है, तो टोटल अमाउंट जाएगा तो लाख में, तो आप 9 लाख भी ले सकते हैं हम इंस्टेड ऑफ दिस। तो देखते हैं क्या आएगा। आई स्टार्ट विद 900, और किसी से भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे टोटल मनी 900 मान लिया। अमाउंट विद मीना वॉज 1/3 ऑफ द टोटल मनी अवेलेबल विद 3 ऑफ देम। 1/3 900 का वुड बी 300। मीना के पास टोटल 300 रुपए थे शुरुआत में। ईना एंड मीना स्पेंड इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी इन बाइंग बिंदास शेयर।
ईना और मीना ने बिंदास के शेयर में इक्वल बराबर पैसा खर्च किया है। तो अभी के लिए इन दोनों का बराबर पैसा हमें कहीं पे थोड़ा बहुत वेरिएबल मानना पड़ेगा, तो अभी के लिए हम इसका साइड में कहीं पे x लिख लेते हैं। ओके, द अमाउंट स्पेंड बाय मीना ऑन बाइंग जकास शेयर्स, मीना ऑन जकास शेयर्स was twice that of डीका। इस लाइन का मतलब है कि डीका ने जकास पर जितने स्पेंड किए, लेट्स से डीका ने जकास पर y स्पेंड किए, तो मीना ने 2y स्पेंड किए, डबल किए। अमाउंट स्पेंड बाय ईना ऑन बाइंग जकास शेयर्स वाज 50% मोर देन दैट स्पेंड ऑन जकास शेयर्स बाय मीना एंड डीका टुगेदर। ईना ने जकास पर 50% ज्यादा स्पेंड किया किससे? मीना और डीका ने जितना स्पेंड किया उससे। मीना और डीका ने जकास पर कितना स्पेंड किया? 2y एंड y 3y, उससे 50% ज्यादा, विच मीन्स 3y का 150%, विच मेक इट 4.5y, 4.5y हो जाएगा। तो टोटल हमारा 4.5 इधर आया, 2 इधर हुआ, 1 इधर हो गया, तो ये हो गया 7.5y स्पेंड हुआ है जकास के शेयर पे। ओके, the amount spent by Dika on Bindas shares, Dika this on Bindas share, ये वाला amount was 1/9 of the total initial money। 900 का 1/9 हो जाएगा 100, तो यहाँ पे उसने 100 स्पेंड किया है। ओके, तो अगर बेसिकली मुझे ये चीज मिल जाए x plus 2y plus this value, that would be equal to 300। Okay, the amount spent on Jakash shares by 3 of them, Jakash shares this number, 3 of them यानी this number was 1/3 of the total initial money। वाओ, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो नंबर है ये 900 का 1/3 है, विच मीन्स दिस इज 300। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट कि टोटल 7.5y, 7.5y मतलब 4.5y प्लस 2y प्लस y, टोटल 7.5y की तो वैल्यू है 300। तो y की वैल्यू कितनी आई? आप इसे काट सकते हैं, 15 से भी डिविजिबल है, डायरेक्टली डिविजिबल है 4 पर, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 40। तो y अगर 40 आया है, दिस इज 40, तो दिस वुड बी 80 एंड दिस वुड बी 180। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू और मिल जाए तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। गुड, देखते हैं, चलिए आगे कहाँ तक कर लिया हमने? यहाँ तक। ओके, मीना एंड डीका हैड इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी लेफ्ट विद देम। मीना एंड डीका लेफ्ट दिस वैल्यू इज सेम आफ्टर मेकिंग द परचेजेस। तो लेट्स से दिस इज z, दिस इज z, दोनों की सेम है। The amount spent by Dika on Jaka's shares, this 40 is equal to the amount left with Meena after making the purchases, यानी Z। तो this 40 is equal to Z। Z की वैल्यू आ गई 40। नाइस, तो हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है, अब दिस इज 80, दिस इज 40, टोटल 120। टोटल इसके पास घर से लेके गई थी 300 रुपये, 300 में से 120 जिसमें से 80 जकास पे खर्च कर दिए, 40 रुपये बचा लिए। ठीक है, तो बचे हुए 180 उसने बिंदास पे खर्च किए होंगे, तभी तो 300 का पूरा समअप बनेगा। और यहाँ x और यहाँ x का बराबर है, तो अगर ये 180 है तो दिस इज ऑल्सो 180। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं टोटल अमाउंट कितना आया है, ये भी 180 आ गया। 40 40 80 प्लस 100 180। नाइस, तो अगर ये 900 रुपये है इनिशियल में सारा सम मिला करके, दिस इज 300, दिस इज 180, तो ये कितना बच गया? 420, राइट? नहीं, सारा फिर तो सारा सम निकल ही गया। अब दिस इज 420, दिस इज 180, 180 360, तो ये कितना बच गया? 60। आई होप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही ना? ओके, यहाँ पे ये सम कितना बनेगा? बिंदास का टोटल खर्चा 180 180 360 एंड 100 460। तो बचा हुआ नंबर देखिए 700, दिस इज 760, तो बचा हुआ 140 इधर आना चाहिए। क्या ये 140 बनता है? यस, हमारा सारा नंबर बन गया। देखो, मैंने एक बेस वैल्यू मानी थी 900 एंड इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे उसको डिवाइड करती चली गई, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारा बन गया। तो हमारे तो इतनी इंस्ट्रक्शन तक सारा मैप हो गया है। आगे की इंस्ट्रक्शन मेरी या तो क्रॉस वेरीफाई कर रही होंगी या एक्स्ट्रापोलेट कर रही होंगी। देखते हैं क्या कह रहा है। द मनी लेफ्ट विद ईना, ईना के पास कितना पैसा बना है? 60। ओके, बचा है मतलब। द मनी लेफ्ट विद ईना आफ्टर मेकिंग द परचेजेस वाज 1/15 ऑफ द टोटल इनिशियल मनी। ठीक है, क्या 60 900 का 1/15 पार्ट बनता है? यस, 900 का 1/15 पार्ट है 60। नाइस, तो इट मीन्स ये इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी मैंने टेबल बनाई है वो बिल्कुल करेक्ट है।
तो मेरा नंबर बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब ये जो 2 लाख है इसे मैं एक्सट्रापोलेट कर पाऊंगी नंबर। द अमाउंट स्पेंड ऑन झकास शेयर्स बाय मीना एंड डीका टुगेदर। मीना एंड डीका टुगेदर अमाउंट स्पेंड ऑन झकास शेयर्स। झकास के शेयर पे उन्होंने कितना खर्च किया है? टोटल 80 प्लस 40 120 was 2 lakh more than the money that was left with two of them after making the purchases। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो 120 है वो कितना ज़्यादा है हमारे पास, उसके पास तो क्योंकि अभी 2 लाख, हमारा तो 2 लाख हो नहीं सकता, मैंने तो बेस वैल्यू 900 मानी है, तो मैं देखूंगी कि मेरा कितना ज़्यादा बन रहा है और एक्चुअल 2 लाख ज़्यादा है, तो मेरे से मैं उसे एक्स्ट्रापोलेट कर लूँगी। ठीक है, तो अगर मेरा टोटल सम 120 बन रहा है, ये मेरा उन दोनों के पास खर्चा कितना बन रहा है? 40 तो टोटल 80 से कितना ज़्यादा है? 40, तो मेरा 40 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, बट वो कह रहा है कि मुझे 2 लाख एक्स्ट्रा चाहिए। तो 40 से 2 लाख तक के लिए मुझे सिर्फ 5000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा सो दैट मेरा जो डिफरेंस है 2 लाख आ जाए। राइट, नहीं आई बात समझ में? देखो उसने लाइन बोली है, जो अमाउंट झक्कास शेयर्स पे मीना एंड डीका ने दोनों ने मिलकर खर्च किया है और जो पैसा उनके पास बचा है उसका डिफरेंस वो कह रहे हैं कि 2 लाख है। अब मेरे केस में जो पैसा खर्च किया है वो है 120 रुपये झक्कास के शेयर्स पे और बचा हुआ पैसा है 80, तो 120 80 से 40 ज़्यादा है। अब इस 40 को मुझे 2 लाख बनाना है, तो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब मैं 5000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इट्स सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन है और कुछ भी नहीं कर रही मैं। तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2000 हो गया, तो हर नंबर को 5000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली अगर मैं 900 को 5000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दैट वुड बी माई 45 लाख, 3 2 5। यस, तो एक्चुअल में इनिशियल मनी 45 लाख थी, तो हर नंबर को 5000 से मल्टीप्लाई करके आपने आंसर बताना है बेसिकली। तो पहले हमने क्या किया, हमने एक ऐसा नंबर ढूंढा जो 1/3 1/9 115 से मल्टीप्लाई हो जाता हो, यानी एलसीएम निकाला। तो मेरा 90 एलसीएम पे सेटिस्फाई थी, बट मैंने फिर भी 900 नंबर ले लिया कि थोड़ा और जीरो में खेलना आसान हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन बताता गया मैंने सारी टेबल फिल कर ली एंड लास्ट के इंस्ट्रक्शन में मैंने उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, जो आया मेरा 5000। तो अब हर नंबर को मुझे 5000 से मल्टीप्लाई करके बढ़ाना है। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द प्राइस ऑफ अ बिंदास शेयर वाज 5000 रुपीज, यानी बिंदास का एक शेयर 5000 रुपए का है, देन फाइंड द नंबर ऑफ बिंदास शेयर बॉट बाय 3 ऑफ देम टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे कि टोटल पैसा कितना था और एक शेयर कितने का था। तो जितना भी, मतलब मेरे पास अगर मान लीजिए 2000 रुपए थे और अगर एक कोई भी एक चीज़ मैंने जो भी खरीदी है, ठीक है, लेट्स से 1 kg फ्रूट मैंने खरीदा है, अगर 1 kg फ्रूट मेरा 20 रुपीज़ का पड़ रहा है, ठीक है, 2000 रुपये के मेरे टोटल, तो मैं कितने मैंने फ्रूट्स खरीदे होंगे, कितने केजी फ्रूट्स खरीदे होंगे, तो 2000 डिवाइडेड बाई 20 करूँगी, राइट, 100, इसे इसी हिसाब से निकालेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि टोटल बिंदास पे कितना पैसा खर्च हुआ, विच इज, मैं यहाँ पर आपको साइड में बता देती हूँ, बिंदास पर 460 इंटू 5000 खर्च हुए। 5000 मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसको लगा के चलना है, और एक शेयर है मेरा 5000 का। तो टोटल शेयर्स कितने खरीदे मैंने? 460, तो सी वुड बी माई करेक्ट आंसर। आई होप समझ आया होगा आपको। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से वो लकीली कट रहा है, ज़रूरी नहीं है आप 900 से ना लेकर के आप किसी और नंबर से लेके देखिए, ट्राई विथ 4500, तो उस केस में आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आना चाहिए, उस हिसाब से आप करके देखो, सो दैट आपको क्लियर, पजल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द मनी अवेलेबल विद ईना इन द बिगनिंग? ईना के पास बिगनिंग में कितना पैसा था? 420 इंटू 5000 कर दो, ईना के पास इतना पैसा था, कितना बनता है ये, विच मेक्स इट 4 2 4 5 20 21 लाख। ईना के पास इनिशियली 21 लाख रुपीज थे। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ मनी तो 45 लाख था ना, ए आंसर वुड बी करेक्ट आंसर। ओके, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? ट्रू अमाउंट देखिए, पहले मैं सेकंड का पढ़ लेती हूँ, बट फर्स्ट इज अ बिग स्टेटमेंट, सेकंड वाली देख लेते हैं। द थ्री ऑफ देम वर लेफ्ट विद अ सम ऑफ 7 लाख आफ्टर मेकिंग द परचेजेस। क्या तीनों के पास 7 लाख रुपए बचे हैं?
140 रुपीज इंटू 5000 करोगे तो 14 5 से 70, ये 7 लाख रुपए बचे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो मेरी करेक्ट है, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है एंड डी ऑप्शन एलिमिनेट, या तो आंसर बी होगा या आंसर सी होगा। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। द मनी स्पेंट ऑन परचेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ द मनी अवेलेबल विद एन इंडिविजुअल। इट मीन्स जिस बंदे ने जितना पैसा खर्च किया और जितना पैसा उसके पास शुरुआत में था वो परसेंटेज निकालिए। वो कह रहे हैं कि क्या वो डीका के पास सबसे ज्यादा था। देखते हैं जरा, डीका ने टोटल खर्च कितना किया है 140 और टोटल पैसा कितना था डीका के पास 180, विच वुड मेक इट 7/9 यानी 77.77%। क्या सारे नंबर इससे कम है, देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने कितना खर्च किया 180 प्लस 80 260 आउट ऑफ 300, इनिशियल तो 300 ही था ना, तो ये तो दिस इज क्लोज टू 90%। 3 9 27 होता है, दिस इज क्लोज टू 90%, तो दिस इज रॉन्ग। मीना का डीका से ज्यादा आ रहा है। आई विल नॉट वेरीफाई फॉर ईना, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मतलब ये डीका के लिए तो हाईएस्ट नहीं है, मीना का तो ज्यादा आ ही रहा है, क्लोज टू 90 है। 87 88 भी होगा तो भी स्टिल 77 से तो बड़ा ही नंबर है ना, तो 1 मेरा रॉन्ग हो जाएगा, तो ओनली 2 बी वुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इस पजल को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, की इनने एक नंबर लिया है उस नंबर से सारी पजल को फिल किया है, मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया और कुछ भी नहीं किया है। तो पिछले वाले पजल में भी हमने यही किया था, एक बेस वैल्यू ली थी 100, इस वाले पजल में भी हमने इन सब का एलसीएम लिया है। तो जब कभी भी ऐसे परसेंटेज और ऐसी कोई चीज़ आती है ना, तो आप किसी ईजी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, सेम हम मैथ्स में करते हैं इंस्टेड ऑफ वेरिएबल लेने के बजाय। ठीक है, उससे काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। चलिए ठीक है, अगर आपको ये पजल समझ आई है तो आज के लिए आपका होमवर्क है ये वाली पजल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तसल्ली से कर लीजिए इस पजल को, या फिर वीडियो पे दोबारा आकर के देख सकते हैं। अगली पजल में मिलेंगे इस पजल के सोल्यूशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।